हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस। और आज मुझे कोलंबिया के अपोनेंट मिले हैं ऑनलाइन और इनका नाम है रॉबर्ट वाल्टर और इनके अंक हैं 1630। दोस्तों कोई बात नहीं, तो मेरा नाम है एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस और मेरे अंक हैं 1758। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने अपने E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपना मूव चल देता हूँ E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पर रख देता हूँ। दोस्तों देखिए टाइम बाउंडेड मैच है, तो 1 मिनट में मूव चलना ही पड़ेगा वरना गेम लॉस कर जाएंगे। तो बढ़िया खिलाड़ी, इनके 1630 अंक है, बढ़िया मैच होने वाला है। देखिए नंबरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से चेस गलतियों का ही खेल है दोस्तों। जो गलती करेगा वही हारेगा। तो आपको बस मेरा एक ही कहना है, अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। दोस्तों देखिए इनके मूव का मुझे इंतजार है। 36 सेकंड बचे हुए हैं, ऑनलाइन मैच है ये, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो भाई मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये जो मूव चलेंगे उसके बाद ही मैं अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाऊंगा। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि 25 सेकंड तक इन्होंने मूव नहीं चला। ऐसा ना हो कि ये मैच छोड़कर चले जाए दोस्तों, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर अगर बिना खेले चले गए तो मज़ा नहीं आएगा। 17 सेकंड बचे हैं, 16 सेकंड बचे हैं, इन्होंने अभी तक मूव नहीं चला है। तो क्या ये बिना खेले गेम से लॉग आउट कर जाएंगे। 11 सेकंड, 10 सेकंड बचे हैं, 8 सेकंड बचे हैं, 7 सेकंड बचे हैं। इन्हें मूव चलना चाहिए दोस्तों, 5 सेकंड। ओह, तो ये गेम में बने हुए हैं, इन्होंने लास्ट में मूव चला है। तो ठीक है, मैं अपना मूव चल देता हूँ। मेरा फेवरेट मूव है और वो ये है कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन A7 पे, उसको उठाकर A6 पर रखूँगा। तो मुझे देखना है कि ये क्या अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रखेंगे। अगर इन्होंने F3 पर रखा तो मैं इनका क्वीन ट्रैप कर दूंगा दोस्तों। क्वीन यानी कि वजीर, और ट्रैप का मतलब मैं इसको मार दूंगा। कैसे, अभी से मैं कैसे बोल सकता हूँ मार दूंगा, आप देखिएगा। तो ये F6 पर अगर रखेंगे तो मैं ट्रैप करने की कोशिश करूँगा और मारने की भी कोशिश करूँगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इंतजार है कि ये अपना क्वीन F6 पर रखा है। देखिए बहुत ही सोच समझ कर चल रहा है, कोलंबिया के प्लेयर खतरनाक हैं। ओके, तो इन्होंने अपने नाइट को चला है। तो अब एक काम करता हूँ, और वो काम ये है, मैं अगर इन्होंने क्वीन F6 पर रखा तो मैं उसको मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो मुझे देखना है ये F6 पर रखेंगे या नहीं। तो मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ। देखिए मैंने इनको लालच दिया है दोस्तों, नहीं इन्होंने क्वीन F6 पर नहीं रखा है, और इन्होंने अपना D2 वाला पॉन उठाकर D4 पर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये G5 पोजीशन पर अपने बिशप या नाइट को रख सकते हैं। तो सबसे पहले G5 वाला पोर्शन में ब्लॉक कर दूंगा, तो S7 वाला पॉन उठाकर S6 पर रख दूंगा। देखिए तो अब मुझे इंतजार है ये क्वीन क्या F3 पर रखेंगे। अगर इन्होंने F3 पर रखा, यस, अब देखिए दोस्तों इन्होंने क्वीन F3 पर रखा है। अब आपको लग रहा होगा मैं इतनी जल्दी कैसे बोल सकता हूँ इनका क्वीन मारने का। तो भाई इनका क्वीन मैं मार दूंगा। देखिए मैं इनको ट्रैप करता हूँ कैसे, मैं इनको एक लालच दूंगा, और जो मेरा बिशप आपको दिख रहा है C8 पोजीशन पर, इसको मैं उठाकर B7 पोजीशन पर रखूंगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रखूंगा, ह्यूमन नेचर होता है, उनको डायरेक्ट एडवांटेज देखेगा और वो इसको मार देंगे। क्योंकि चेस ऐसा गेम है, आपको डायरेक्ट एडवांटेज नहीं देखना है दोस्तों, थोड़ा सोच भी लेना है कि आपको कौन सा मूव चलना है। उनको लगेगा कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, जबकि मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। ये जाना पहचाना मूव है मेरा ट्रैप है ये, और ये जरूर इस बिशप को मारेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। जैसे ही इन्होंने बिशप को, ये हाँ देखिए अब इनका क्वीन मर जाएगा दोस्तों। दुनिया की कोई ताकत उस क्वीन को नहीं बचा सकती, क्वीन यानी वजीर को। लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूं कि इनका क्वीन तो मरेगा ही, लेकिन अगर ये होशियार प्लेयर हैं तो अपने क्वीन के बदले ये मेरा हाथी घोड़ा और ऊँट मार सकते हैं। कैसे, उस मूव की शुरुआत होगी जो इनका बिशप F1 पर है, उसको उठाकर इनको मेरा B5 वाला पॉन मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। देखिए मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा। इनका क्वीन ट्रैप हो चुका है, क्वीन मारा जाएगा। तो इनके लिए जो सही मूव का सीक्वेंस है वो ये है इस समय इनके जो, ओके देखिए उन्होंने बिल्कुल वही सीक्वेंस चला है। F1 वाला बिशप से उन्होंने मेरा B5 वाला पॉन मारा है। इसके बाद इन्हें मेरा नाइट मारना चाहिए, तो उससे पहले मैं अपने रूक को यहाँ पर रख देता हूँ जिससे कि इनका क्वीन मारा जाए। तो अब सही सीक्वेंस ये, उन्हें मेरा नाइट मार देना चाहिए अपने बिशप से, और उसके बाद मेरा रूक मार देना चाहिए। तो ये सही मूव है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए क्वीन तो ट्रैप हो गया, क्वीन को कोई नहीं बचा सकता, ये बात पक्की है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। लेकिन उन्होंने गलती की, इन्होंने अपने क्वीन से मेरा रूक मारा है, जो कि इन्हें नहीं मारना चाहिए था। इन्हें मेरा नाइट मारना चाहिए था, और जब मैं अपने रूक से इनका क्वीन मारता तो ये उसी बिशप से मेरा रूक मार देते, तो इन्हें एक बहुत सारी चीज़ें मिलती, जो कि इन्होंने मिस्टेक कर दी। तो मेरा एक नाइट बच गया। तो दोस्तों देखिए अब मेरा एक नाइट बच गया है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा क्योंकि अब क्वीन को मुझे बाहर लाना है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच, ये अपने बिशप को बाहर लेके आए हैं।
तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई बढ़िया मूव चल सकता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने आपको बोला हुआ है दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैं अब अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं इनका ब्लैक बिशप मारना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए इनका ब्लैक बिशप मारना ही मेरा टारगेट है इस समय, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तो देखिए मैंने बोला था इनका क्वीन ट्रैप कर दूंगा, तो आपको ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस ना कर सके दोस्तों। और देखिए मैंने वैसे ही मूव चले हैं कि वो मेरे मूव का प्रेडिक्शन नहीं कर पाए दोस्तों। और जो मूव का प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा उसका हारना निश्चित है। मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, प्रेडिक्शन मतलब एनालिसिस, तो इन्हें प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए था। तो बढ़िया इन्होंने अच्छा मूव चला है, लेकिन इस मूव का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपने क्वीन को ऐसी पोजीशन पर रखने जा रहा हूँ। पहले मैं भी थोड़ा एनालिसिस कर लेता हूँ। अगर मैं अपने क्वीन को G4 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कैजलिंग कर पाएंगे दोस्तों, तो मैं इसको G4 पर रख लेता हूँ। तो बढ़िया मूव इस समय चल रहा है। मुझे देखना है ये कैजलिंग कर पाएंगे, अब तभी कुछ पॉसिबल है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था ये कैजलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस नाइट को मार देता हूँ। इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि अब वो काम क्या है वो मुझे सोचना है ज़रा। वो काम मुझे सोचना है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों मैच इस पॉन को 2 कदम आगे बढ़ा देते हैं। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपना कोई फाइनल मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो ये अपना बिशप निकाल के लाएँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और मैं अपने क्वीन को E4 पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं इनको चेक देने वाला हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपना G5 वाला पॉन आगे बढ़ा दूंगा तो इनका एक नाइट मारा जाएगा, और या मैं इनको चेक दे दूंगा। तो देखिए अब मैच में इनकी कंडीशन थोड़ी सी लूज़ हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है। तो मैं भाई आपको बता रहा था, अगर आप मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो भाई अपोनेंट को हराना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने बोला था इनका एक नाइट में मार दूंगा, और देखिए एक नाइट में मार ही दूंगा। तो ये मूव होते हैं प्रॉपर दोस्तों। मैंने पहले ही बोला था एक इनका नाइट मार दूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इनको एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई इनका नाइट तो मुझे मारना ही है। अब नाइट मारूँ कहाँ से ये मैं सोच रहा हूँ। मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देता हूँ, तो मैं इस नाइट को मार दूंगा, या फिर मैं चेक दूंगा तो ये अपना क्वीन पीछे ले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे नाइट मारना है, तो मैं इस नाइट को मार दूंगा, क्योंकि दोनों में से एक नाइट मुझे मारना ही मारना है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। इन्होंने बढ़िया मूव चला, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि एक नाइट तो मैं इनका मार ही दूंगा। तो मैं वही आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और अब इनकी कंडीशन थोड़ी लूज सा पड़ चुकी है देखिए। तो डायरेक्ट एडवांटेज आपको नहीं देखना है दोस्तों, सबसे पहले एनालिसिस कर लेनी है। और देखिए मैं भी बहुत तगड़ा या बहुत बड़ा महान खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्तों। पिछले ही मैच में मैं हार गया था और डायरेक्ट अपना क्वीन गवाया था दोस्तों मैंने। उन्होंने एक पॉन आगे बढ़ा, मैंने उसको देखा ही नहीं, तो डायरेक्ट अपना क्वीन ही मैंने गवा दिया था दोस्तों। देखिए तो भाई आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं जिसको आत्मघाती मूव कहते हैं। अगर मैं उसको देख लेता तो कम से कम मेरा क्वीन तो बच ही सकता था। तो अब मैं अपने रूप को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। तो कोई बात नहीं, ये मुझे चेक देना चाहते हैं क्या? नहीं, चेक नहीं देंगे। तो मैं इनको चेक दे दूँ यहाँ से तो क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने इस ब्लैक बिशप को इस पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अब मैं इनको चेक दूँगा। तो मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों, फिर मुझे देखना ये कहाँ जाएंगे। सबसे पहले मैं इनको चेक दे देता हूँ, क्योंकि इनकी चेक मेट उसके बाद ही कुछ फाइनल हो पाएगा। सबसे पहले इनको चेक दे देता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मैंने इनको चेक दे दिया है, क्योंकि दूसरा चेक मैं इनको F, जैसे कि मैंने बोला उनकी चेकमेट हो गई है, मैं इनको दूसरा चेक F5 से दूंगा, और एकदम बेहतरीन चेकमेट जिसको बोलेंगे। तो ये होता है इम्प्रॉपर एनालिसिस का नतीजा। मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई कोलंबिया के प्लेयर को इस तरीके से मैं हरा दूंगा। देखिए मैं बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, बस मूव का थोड़ा एनालिसिस करता हूँ दोस्तों। पिछले मैच में मेरे साथ ऐसा हुआ था भाई, एक मूव को मैंने एनालिसिस नहीं किया और डायरेक्ट अपना क्वीन ही मरवा दिया डायरेक्ट।
वैसे मैंने इनका क्वीन ट्रैप किया था दोस्तों, आपको ये ट्रैप कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड। और हाँ, इतना तो मैं रिक्वेस्ट करने का बनता है, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में जानकारी नहीं है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चेस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम के 2 वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें मैंने बताया है कि चेस के कौन कौन से मूव हैं, किस तरीके से चले जा सकते हैं, और बोर्ड को कैसे सेटअप करना है, स्क्वायर जो B1 B2 बोलते हैं इसका नोमेनक्लेचर क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपको चेस के बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, तो कम से कम आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं। क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेलना सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, चेस खेलने से IQ ब्रेन डेवलपमेंट दोनों बढ़ता है दोस्तों, और जो लोग चेस खेलते हैं उनका IQ नॉर्मल लोगों से हमेशा ज़्यादा रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको लग रहा हो कि मैं अलग कंटेंट लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।